कभी सोचा है गाजर आंखों के लिए ही अच्छी क्यों है? या फिर खट्टे फल खाने से इम्यूनिटी कैसे बढ़ जाती है? इन सब का जवाब पता है क्या है? सिर्फ एक शब्द, विटामिन्स। ये वो छोटे छोटे अदृश्य हीरो हैं जो हमारे शरीर को असल में चलाते हैं। तो चलिए आज इनकी दुनिया में झांक कर देखते हैं। अच्छा, तो सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखिए जरा, इनमें से कौन से विटामिन्स हैं जो फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलने वाले हैं? सोचिए। इसका जवाब जो भी हो ना, वो हमें विटामिन्स के एक बहुत बड़े राज तक ले जाएगा। और वो राज ये है कि सारे विटामिन्स एक जैसे नहीं होते। तो पिछले सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि विटामिन्स के ना दो मेन परिवार होते हैं। एक बड़ा सिंपल सा बंटवारा है, कुछ पानी में घुलते हैं तो कुछ फैट यानी वसा में। और यकीन मानिए, ये छोटा सा फर्क हमारे शरीर के लिए बहुत बड़ा मतलब रखता है। तो लीजिए, जवाब आ गया। विटामिन ए, डी, ई और के ये हैं फैट सॉल्युबल, और विटामिन बी और सी ये हैं वाटर सॉल्युबल, मतलब पानी में घुलने वाले। अब सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है? देखिए, जो पानी में घुलते हैं वो हमारे सिस्टम से आसानी से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो फैट में घुलते हैं ना, वो हमारे शरीर में स्टोर हो सकते हैं, जमा हो सकते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी बात है, इसे याद रखिएगा। हम सब बड़े आराम से बोल देते हैं विटामिन ए, बी, सी, है ना, पर ये सिर्फ अल्फाबेट्स नहीं है। इनके पीछे असली मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अपने असली साइंटिफिक नाम हैं। तो चलिए जरा इन विटामिन्स के असली चेहरों से मिलते हैं। ये देखिए, विटामिन ए का असली नाम है रेटिनॉल। साउंड करता है ना रेटिना जैसा, क्योंकि ये आंखों के लिए जरूरी है। और विटामिन बी, अरे ये तो पूरा खानदान है। जैसे B2 है राइबोफ्लेविन और B12 है साइनोकोबालामीन। ये भारी भरकम नाम हमें यही बताते हैं कि ये सिर्फ अक्षर नहीं, बल्कि बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे शरीर में बड़े बड़े काम करते हैं। नाम जानना तो ठीक है, मजेदार है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि भाई ये विटामिन्स करते क्या हैं, इनका काम क्या है हमारे शरीर के अंदर, इनका मिशन क्या है। चलिए इनके कुछ सबसे क्रिटिकल मिशंस पर एक नजर डालते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझ लेते हैं, अनीमिया। आसान भाषा में कहें तो ये वो हालत है जब खून में इतने रेड ब्लड सेल्स नहीं होते कि वो शरीर के कोने कोने तक ऑक्सीजन पहुंचा सके, और इसीलिए अनीमिया में अक्सर थकावट और कमजोरी महसूस होती है। और बस यहीं पे एंट्री होती है हमारे हीरो विटामिन B12 की। ये हेल्दी रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए बेहद जरूरी है। इसकी कमी का सीधा मतलब है अनीमिया का खतरा। सोचिए, एक छोटा सा विटामिन हमारे खून के लिए कितना कितना जरूरी है। अब मिलवाते हैं शरीर के अपने इमरजेंसी रिस्पांस टीम के हेड से, विटामिन के। जब भी कहीं कट लगता है ना, तो विटामिन के ही वो सुपरवाइजर है जो प्लेटलेट्स और प्रोटीन्स को दौड़ाता है और ऑर्डर देता है कि चलो खून का थक्का बनाओ, ब्लीडिंग रोको। इसके बिना सोचिए, एक जरा सी खरोंच भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो सवाल ये है कि ये कमाल के विटामिन्स हमें मिलते कहाँ से हैं? जवाब बहुत सिंपल है, हमारी खाने की थाली में। तो चलिए देखते हैं कि हम इन जरूरी न्यूट्रिएंट्स को नेचर से कैसे अपनी प्लेट तक ला सकते हैं। अच्छा, विटामिन सी की बात करें तो एक तो असली चैंपियन है, आंवला। हाँ, संतरे और स्ट्रॉबेरी में भी होता है, लेकिन आंवला तो विटामिन सी का एक पावर हाउस है, बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, सिर्फ विटामिन वाला खाना खा लेना ही काफी नहीं होता, उसे पकाया कैसे जा रहा है इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो एक सवाल है, कौन सा विटामिन है जिसे गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं, जो गर्मी का सबसे बड़ा दुश्मन है? और वो नाजुक विटामिन है विटामिन सी। ये हीट को लेकर बहुत सेंसिटिव होता है। मतलब जब हम सब्जियां पकाते हैं तो अनजाने में ही हम इसका काफी हिस्सा नष्ट कर देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना कि कच्ची सब्जियां या सलाद खाना एक बहुत अच्छा आइडिया है। चलिए अब आखिर में ये भी देख लेते हैं कि हमारा शरीर इन कीमती विटामिन्स को स्टोर कहाँ करता है। मतलब हमारे शरीर का अपना एक स्टोर रूम, एक पेंट्री भी है। कहाँ है वो? वो है हमारा लिवर। जी हाँ, लिवर सिर्फ एक फिल्टर नहीं है, वो हमारे शरीर का मेन विटामिन वेयरहाउस है, एक गोदाम जो भविष्य के लिए इन न्यूट्रिएंट्स को जमा करके रखता है। तो फिर यहाँ एक आखिरी सवाल उठता है, अगर हमारा लिवर विटामिन स्टोर कर सकता है तो फिर रोज रोज इन्हें खाने की चिंता क्यों करें? याद कीजिए, हमने शुरू में 2 विटामिन परिवारों की बात की थी। जो फैट सॉल्युबल हैं वो तो स्टोर हो जाते हैं, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल हैं जैसे बी और सी वो नहीं होते। वो तो रोज हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं।
इसीलिए हमारे शरीर की इस कमाल की मशीन को एकदम स्मूथली चलाने के लिए हर दिन एक नई सप्लाई की जरूरत पड़ती है।